आपने एक किताब भी लिखी है, सोच से परे जीवन। जितना हम सोचते हैं उसके बियॉन्ड हम कैसे जी पाएं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन है। थॉट पॉल्यूशन विचारों का प्रदूषण है। किसी से बदला लेना सामान्य सोच और किसी को बदल देना ये बड़ी सोच। क्रोध पे कैसे नियंत्रण? लोग मनुष्य से देवता बनने की तैयारी नहीं कर रहे, दैत्य बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि केवल साधन तक सीमित हैं। अगर वो थोड़ा साधना में जुड़ जाएं तो उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आ जाएगा। जो संस्कृत है जिससे हम बहुत दूर हो चुके हैं। देखिए, संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है। यदि किसी को विवेकवान होना है ना, तो सबसे सरल तरीका है संस्कृत सीख ले। सारे वेद शास्त्रों का एकदम निचोड़ उसको पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम गुरु संगम में। दर्शकों, हमने अक्सर सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमें हमारे जो विचार हैं हमेशा सकारात्मक रखने चाहिए। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारे शब्द भी सकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन कैसे हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें, कैसे हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ें, कैसे लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ के लाइफ में वो चीज़ अचीव कर पाए जिसके बियॉन्ड हम जाने की सोच भी नहीं पाते हैं। आज इन विषयों पर हम दोबारा से चर्चा करेंगे, दोबारा से मिलेंगे नवनीत प्रिय दास जी महाराज से। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं महाराज जी का। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी। तो महाराज जी, आपने इतने सारे विषयों का अध्ययन किया हुआ है, उसके साथ ही आपने एक किताब भी लिखी है, सोच से परे जीवन। तो महाराज जी, उसी पर थोड़ी चर्चा करनी चाहूँगी। उसमें एक विषय है लिमिटिंग बिलीफ, यानी कि जितना हम सोचते हैं उसके बियॉन्ड हम कैसे जी पाएँ। तो मैं चाहूँगी महाराज जी इस पर विस्तार से हमें समझाएं कि क्या मतलब क्या है इसका। जी, पुनः नम्रता जी, मैं आपका खूब अभिनंदन हृदय से करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरी बात, जो मेरे मन की भाव हैं, वो सभी समाज को पहुंचाने का एक अवसर मुझे दिया। पहला ही प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और बहुत प्रसन्नता है कि जो मेरा मूल विषय है आपने उसको ही सबसे पहले लिया। देखिए, मैंने एक बुक लिखी है, सोच से परे जीवन। सोच से परे जीवन क्या होता है? माने एक होती है सोच, और उस सोच का इंडिकेशन सामान्य सोच से है। सामान्य सोच व्यक्ति की ऐसी होती है कि भाई इसने मेरे को थप्पड़ मारा तो मैं इसको मुक्का मारूंगा, टिट फॉर टैट की भावना, जैसे को तैसा। पर मेरी सोच कुछ अलग कहती है। ये तो एक सामान्य सोच है। किसी से बदला लेना सामान्य सोच और किसी को बदल देना ये बड़ी सोच। अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आज की युवा पीढ़ी को बड़े अच्छे शब्दों में, छोटी छोटी स्टोरीज से समझाने के लिए मैंने उस पुस्तक को लिखा है, और उसमें मैंने ये सारी चीज़ों को एक कुछ घटनाओं से जोड़ते हुए लिखा कि जिससे आज की युवा पीढ़ी को अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि एक बार एक सज्जन, जो मैंने उस बुक में डाला है, वो एक सज्जन एक घर के नीचे से निकल के जा रहे थे। तो जिस मकान के नीचे से निकले उस मकान के दूसरे माले पर एक माता जी रहती थी। संजोग से उन्होंने पुराने समय में वो अंगीठी का प्रयोग करती थी, तो ऊपर से उन्होंने अंगीठी की राख को नीचे फेंक दिया। राख नीचे फेंक दिया तो सारी की सारी राख उन सज्जन के ऊपर आ गई। अब आप विचार करिए कि एक बार आप या मैं, कोई भी अगर वो नीचे से अगर जाए और हमारे ऊपर राख, और हम वेल ड्रेस्ड हों, क्या करेंगे? क्या रिएक्शन होगा हमारा? क्रोध, गुस्सा आएगा, निश्चित रूप से गुस्सा आएगा, और कुछ ना कुछ हम लोग कहेंगे जरूर, अपनी खीज को निकालेंगे। वो सज्जन व्यक्ति थे। ये तो एक सामान्य सोच हो गई, खीज निकालना ऐसी स्थिति पर। लेकिन ऊंची सोच की स्थिति क्या बनी? वो सज्जन जब नीचे से निकल रहे थे तो सारी राख उनके ऊपर आई। आश्चर्य की बात कि उन्होंने ऊपर नजर उठा करके देखा तक नहीं। अपने कपड़ों को साफ किया, झाड़ दिया, और उसके बाद दो शब्द बुदबुदाते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, धन्य है ईश्वर तेरी लीला। मेरे कर्म तो ऐसे थे कि मेरे ऊपर जलते हुए अंगारे गिरने चाहिए थे, लेकिन तूने ठंडी राख से ही मेरा काम चला दिया, तुझे मैं प्रणाम करता हूँ। इतना कह करके आगे बढ़ गए। अब आप विचार करिए, ऐसे सोच वाले लोग
सामान्य नहीं होते, वो सामान्य सोच से ऊपर की सोच रखते हैं, तो वो आदर्श जीवन वाले लोग होते हैं। उनसे हजारों लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। ये ऐसी घटना मैंने उसमें लिखी है। एक घटना मैं आपको और बताता हूँ। आजकल लोगों का अपने पड़ोसियों से संबंध बढ़िया नहीं होता। एक दूसरे को देख करके लोग ईर्ष्या की भावना रख लेते हैं। इसका बच्चा अच्छे नंबर ले आया और मेरा मुंह बना लिया। अरे भाई, ये भी बालक मेरा है। जिस दिन ये भावना बन जाएगी तो उस दिन आदमी को अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी। ये लाया तो बहुत अच्छा है, मेरा बालक भी अगली बार लाएगा, मैं भी उसको ऐसा बनाऊंगी। पर आजकल लोग ईर्ष्या बहुत करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने एक मकान बनवाया, बहुत अच्छा मकान उसने बनवाया। पड़ोसी का मकान थोड़ा हल्का पड़ गया। अब जब उसका मकान हल्का पड़ा तो उसको बड़ा गुस्सा आया, मैंने इतना मकान बढ़िया से बनवाया और पड़ोसी ने मुझसे भी अच्छा बनवा लिया। अब वो मन में अपने आप ही ईर्ष्या करने लगा। आजकल लोग होते हैं ना, किसी की तरक्की से अपने आप जलन रखते हैं, जबकि वो जो तरक्की वाला व्यक्ति उसका आदर करता है। लेकिन फिर भी जनरल लाइफ में आपने भी देखा होगा नम्रता जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जानबूझ करके बिना कारण के ही किसी से द्वेष रखने लगते हैं। ऐसा ही हुआ। द्वेष के कारण उसने एक दिन क्या किया, अपने घर का सारा कूड़ा निकाला और कूड़ा ले जा करके जिसने अच्छा मकान बनवाया था उसके सारे फर्श पर फैलाया। अब आप बताइए, यदि कोई नया मकान बनवाए और उसके द्वार पर, और वो भी चबूतरे पर, कोई कूड़ा डाले तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से झगड़ा होगा जी। लेकिन उस व्यक्ति ने कोई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि वो सज्जन प्रवृत्ति का था, अच्छा व्यक्ति था, ऊंची सोच रखने वाला था। उसने वो सारा कूड़ा उठाया, डस्टबिन में डाला, सफाई की, शांत, कोई रिएक्शन नहीं। तो उसको मौका लग गया। उसने कहा अच्छा लगता है कूड़ा कम पड़ा है। अगली बार उसने बहुत ज़्यादा अपने घर का जो कबाड़ा था उससे भी अधिक भारी भरकम, जिससे 2-4 खरोंच भी फर्श पर बन जाए, ऐसी चीज़ों को ले जाकर के फिर डाल दिया। उसने फिर उसको उठा करके कबाड़ी को कबाड़ा बेच दिया, कूड़े को साफ कर दिया, कुछ नहीं बोला। ये दूसरी बार में हुआ। तीसरी बार में उसने कहा कि अब की बार मैं देखता हूं कि इसको यहाँ रहने ही नहीं दूंगा। उसने सोच लिया था। उसने अगली बार अपने घर की सारी नालियों की सफाई की और नालियों का जो सिल्ट था, जो कीचड़ थी, उसको बाल्टी में भरा और सारी बाल्टी का कीचड़ उसके द्वार पर फैलाया और बाल्टी भी वहीं फेंकाया गुस्से में। अब आप बताइए, अब तो तीसरी बार है। लोग तो कह देंगे भाई कि देखो 2 बार में तो हम क्षमा कर देंगे, पर तीसरी बार में तो दांत तोड़ देंगे। लेकिन तीसरी बार में भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सारी सिल्ट को साफ किया और बाल्टी को धोया और उसमें बहुत सारे आम भरे और पड़ोसी के द्वार पर जाकर के खड़ा हुआ। जैसे ही डोरबेल को बजाया तो उस पड़ोसी निकल करके आया। उसने देख लिया अंदर से कि ये आ गया, अब झगड़ा निश्चित है, तो अंदर से वो डंडा लेकर के आया। ऐसे लोग होते हैं। डंडा लेकर के आया तो जब वो बाहर की ओर आया तो उसने एकदम कड़क के कहा, क्यों खड़े हो यहाँ, क्या चाहते हो? जब जोर से कहा तो उसने वो जो आम से भरी हुई बाल्टी आगे की ओर कर दी। जैसे उसने आम की बाल्टी को देखा और मुस्कुराता चेहरा देखा तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। एकदम शॉक्ड होकर के कहने लगा, क्या चाहते हो, आम क्यों दे रहे हो मुझे? तो उसने कहा, महोदय क्षमा करिए, जिसके पास जो वस्तु अधिक मात्रा में होती है वो दूसरे को वही तो दे सकता है। तुम्हारे पास जो था वो तुमने दिया और मेरे पास जो अधिक मात्रा में मैं वो मिठास दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको ये आम देने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनना था। सारा उसका गुस्सा रफू चक्कर हो गया, शर्म के मारे पानी पानी हो गया और उसने क्षमा मांगी कि मैंने तुम्हारे साथ में इतना दुर्व्यवहार किया और तुमने इतना सद्व्यवहार करके मेरे जीवन को बदल दिया। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे प्रति ऐसी भावना नहीं रखूंगा। चरणों में पड़ गया, रोने लगा। अब आप विचार करिए, यदि वह बदले की भावना रखता तो दीवार जीवन भर खिंची रहती, पर उसने ऐसा व्यवहार कर दिया कि वहाँ पर दीवार की कोई आवश्यकता नहीं, बदला नहीं लिया, उसको बदल ही दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज के समय में सोच से परे जीवन को बनाना चाहिए और सोच से परे जीवन बनेगा जब आप सोच से परे यानी अपनी सामान्य सोच से ऊंची सोच रखने वालों का संग करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? पढ़ना चाहिए, ये बहुत सब लोग जानते हैं, पर क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। ऊंची सोच वालों का संग करना चाहिए। ये मेरा नम्रता जी आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन है। जी, बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी आपने समझाया। महाराज जी, एग्जाम्पल के टाइम पे आपने बताया कि क्रोध,
ईर्ष्या, ये सारे भाव अगर हम अपने आसपास के लोगों में देखें तो ये आते हैं, लेकिन अंत में वही है कि प्रेम से अगर हम सामने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करें तो जो झगड़ा होने वाला है वो नहीं होगा। तो कैसे महाराज जी अभी जो युवा है या फिर जो युवा नहीं है, जो सामान्य जन की भी अगर बात करें तो छोटी छोटी बातों पर सब क्रोधित हो जाते हैं। अगर हम देखें कि बाहर रोड पर गाड़ी का अगर ज़रा सी ठुक भी गई तो इतना ज़्यादा क्रोध करने लगते हैं, लोग परेशान इतने हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कैसे अभी इन चीज़ों को कैसे हम ठीक करें, कैसे क्रोध पे कैसे नियंत्रण करें? बहुत सुंदर। देखिए ऐसा है, क्रोध पर नियंत्रण जो होता है ना वो धैर्य से होता है, अधीर होने से नहीं होता है। आजकल लूज टेम्पर वाले लोग बहुत अधिक हैं, उनमें धैर्य की कमी है। और देखिए धैर्य आता है साधना से। लोग साधना करते नहीं, साधनों को जुटाने में लगे पड़े हैं, साधनों को जुटाने में, और कहीं साधन छिन ना जाए, कहीं साधनों को कोई नुकसान ना हो जाए, बस इस पर ही चिंतन रहता है। तो उन साधनों के चक्कर में साधना को भूल जाते हैं, और साधना को भूलने के साथ में ही अधीर हो जाते हैं। और वह काम जो दैत्यों वाले होते हैं ना, तुरंत का तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, बिना धैर्य के, बिना सोच विचार के कुछ से कुछ कर डालना, आजकल के लोगों का सामान्य जीवन हो गया है। एक बात मैं आपको बताऊं, मनुष्य का उत्थान देवता बनने में है और उसका पतन दैत्य बनने में है। देवताओं का काम क्या होता है? बिगड़ी हुई चीज को बनाना, ये देवताओं का काम, और बनी हुई चीज को बिगाड़ना, ये दैत्यों का काम होता है। आजकल लोग मनुष्य से देवता बनने की तैयारी नहीं कर रहे, दैत्य बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि केवल साधन तक सीमित हैं। अगर वो थोड़ा साधना में जुड़ जाएं तो उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आ जाएगा। अब कैसे उससे जोड़ा जाए? मैंने भी एक बार ये प्रश्न अपने गुरुजनों से किया कि महाराज जी कभी कभी गुस्सा आता है जो हमारे मन की नहीं होती, तो मन की ना होने के कारण गुस्सा आता है, तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? तो उन्होंने मुझे घटना सुनाई। उन्होंने एक बात कही कि जब भी गुस्सा आए, कभी एकदम हमारे मन की ना हो और एकदम ताव आ जाए, दांत कटकटाने लगें और हाथ में एकदम कंपन होने लगे, तो उस समय कोई भी एक्शन मत ले लेना। 1 से 2 मिनट, 2 से 5 मिनट तक सोचने का अवसर देना। हाथों हाथ प्रतिक्रिया मत करना, नहीं तो नुकसान उठाओगे। उन्होंने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था, व्यापार करने के लिए विदेश गया और एक छोटी सी बेटी को और अपनी पत्नी को छोड़ गया। पुराने समय में इतने मोबाइल, ईमेल, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो 20 साल तक उसने लगातार व्यापार किया। कितने वर्ष में? 20 साल तक। 20 साल एक मतलब लॉन्ग पीरियड होता है, पति पत्नी का दूर रहना, और वो भी 20 साल के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो 20 साल के बाद में व्यापार करके अच्छा धन कमा करके वो वापस आया। जब वो वापस आया तो पूर्व में कोई सूचना नहीं दी, जैसे आजकल होता ना, एकदम अचानक में कोई प्लीजेंट सरप्राइज दे देना। तो ऐसे ही वो अपनी पत्नी से मिलना चाह रहा था। तो वो आया और उसने चुपचाप अपने घर में प्रवेश किया। तो जैसे ही घर में प्रवेश किया उसके होश उड़ गए, हक्का बक्का रह गया। अभी जो प्रसन्नता थी वो सारी प्रसन्नता एकदम गुस्से में बदल गई। उसने क्या देखा कि मेरी पत्नी एक लड़के के साथ सो रही है और लड़का लगभग 25 वर्ष का है। बस दोनों सो रहे हैं, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ में किसी पर पुरुष को सोते हुए देखा। उसका पारा चढ़ गया। उसने कहा कि मेरे पीछे मेरी पत्नी का ऐसा व्यवहार, तो ऐसी पत्नी से क्या लाभ, अब मैं क्या जीऊंगा। बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में आए और उसने चाकू निकाला और एकदम सारा होठ फड़फड़ाने लगे, उसके शरीर कांप रहा है उसका कि अब मैं इस पत्नी को छोड़ूंगा नहीं, अभी इसकी गर्दन काट करके इसको खत्म ही कर रहा हूं। और इस लड़के को भी वो चाकू लेकर के आया। न जाने कहाँ विदेश में उसने कभी कोई सत्संग अटेंड किया होगा, तो वहाँ पर उसने सुन लिया कि भाई जब जब क्रोध आए तो 2, 4, 5 मिनट एक्टिविटी करने से पहले सोचने का अवसर देना चाहिए। बस उसने उस बात को, न जाने कैसे उसके दिमाग में वो बात आ गई और उसने उस बात को स्वीकार किया और उसने प्रतीक्षा करी कि मैं बस इतनी देर में। उसकी पत्नी उठ गई और जैसी उठी तो वो लड़का जो सो रहा था वो भी उठ गया। तो जैसे ही उठा तो पत्नी ने एकदम सामने पति को देखा तो खुश हो गई, अरे आप बिना बताए आए और आपने कितना अच्छा, कितना आनंद कर दिया। और चेहरे को देख करके वो देखा कि लाल हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है और गुस्से में पागल हो रहा है। तो चेहरे को देख करके समझ गई कि लगता है इनके मन में कोई संशय है। तो कहा, बोले
आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं, देखो मैं कितनी प्रसन्न हूं, और देखो आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई। बोले बेटी? एकदम देख करके कहा ये बेटी, पर ये तो देख लड़कों जैसी रही है। तो कहा स्वामी ये 5 वर्ष की बेटी आप छोड़ के गए थे ना, ये अब 25 वर्ष की हो गई है, और ये वही आपकी बेटी है। इसको मैं यदि लड़कियों की तरह रखती तो बड़ा दिक्कत होती, आज का समाज ठीक नहीं है, तो मैंने इसकी परवरिश लड़कों की तरह करी, और बस ये मेरे साथ में सो रही थी, और अब आप आए तो देख करके हम दोनों को बहुत हर्ष हो रहा है। इतना सुनना था कि चेहरे का रंग पीला पड़ गया, हाथ से चाकू छूट गया, और घुटनों केवल बैठ गया, हाथ रख करके रोने लगा। हाँ, उस समय में सत्संग न सुना होता तो आज बहुत बड़ी भूल कर बैठा होता, आज अपने हाथ से अपनी बेटी को और पत्नी को मार दिया होता मैंने। हाँ, धन्य है वो सत्संग जिसमें मुझको शिक्षा दी गई कि क्रोध पर नियंत्रण ऐसे होगा कि यदि कभी भी उत्तेजना हो तो 5 मिनट सोचने का अवसर जरूर देना चाहिए। ऐसे हम लोग अपने इस गुस्से पर नियंत्रण कर सकते हैं। हाथों हाथ यदि हमने ऐसा कुछ भी प्रतिक्रिया की तो दूसरे को तो हानि होती है, हमको भी होती है। और देखिए आजकल जो आपने कहा युवा पीढ़ी जो ऐसा काम कर रही है, मैंने देखा है लड़के बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने में एक दूसरे की बात, दौड़ में ही एक दूसरे से कुछ पंगा हो जाए तो कब वो गाली पर उतर आए, वो गाली कब हाथापाई पर उतर आए, कब डंडे चलने लग जाए, कब खून निकलने लग जाए, पता ही नहीं चल पाता। 5-10 मिनट में सारा काम हो लेता है, और उसके बाद में दोनों को पक्षों को पुलिस पकड़ के ले जाती है, और जब थाने में दोनों बंद हो जाते हैं फिर उसके बाद में दोनों के घर वाले थाने का चक्कर लगाते हैं, बोले जी अब कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। अरे भाई जब कंप्रोमाइज़ बाद में करना था तो ये कंप्रोमाइज़ शुरुआत में क्यों नहीं किया? सर फुड़वाने के बाद, सारे समाज में बेइज्जती कराने के बाद में ये सब काम किया जाए तो ये मूर्खता का काम है। अच्छे सज्जन लोगों को विवेक का प्रयोग करना चाहिए, और विवेकी जीव तुरंत गुस्सा नहीं करता, जिसका विवेक जमीन पर होता है वही गुस्सा करता है। तो मैं समझता हूँ विवेक जो पैदा होता है ना, वो अच्छे संग से, अच्छे स्वाध्याय से, अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से, ऊंचे सोच वाले लोगों के साथ में रहने से होता है। तो क्रोध पर नियंत्रण यदि बच्चों को करना है तो उनको अपने से ऊंची सोच वाले संग के लोगों के साथ रहना चाहिए। जी महाराज जी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने यहाँ पे दिया। महाराज जी, जैसे क्रोध पर नियंत्रण करना है ये तो आपने बताया कि कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति ने क्रोध करके कुछ अपशब्द बोल दिए, अब जिसने अपशब्द सुने हैं वो क्या प्रतिक्रिया करे, वो बहुत बढ़िया, क्षमा कैसे करे उस व्यक्ति को? क्षमाशील तो सबको होना ही चाहिए। हमको भगवान ने इंसान बनाया है और गलती सबसे होती है, और ये विवेक भी दिया है, शिक्षा भी भगवान ने हमको ऐसी दी है, तो हमको एक दूसरे को क्षमा तो करना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। कभी कभी उन गलत शब्दों का बड़ा असर हो जाता है। एक उदाहरण बताऊं आपको जी। एक महापुरुष, उनके पास में एक व्यक्ति आया और बड़ा गुस्से में एकदम भरा हुआ था, महाराज ये सारे गांव के लोग बड़े नालायक हैं, मुझे गालियां देते हैं और मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा, और वो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। महाराज जी ने बहुत धैर्य से उसकी बात सुनी। महाराज जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, मैं इतनी बात कह रहा हूं, लोग मुझे गालियां देते हैं और गालियां देते हैं तो मुझको गुस्सा आता है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। महाराज जी ने कहा भैया इतना गुस्सा मत करो, किसी ने अपशब्द कहे तो उनके अपशब्दों में कोई सत्यता नहीं है, अपने विवेक का प्रयोग करो। यदि उनके शब्दों में सत्यता होती तो वो काम दिखाई देता। उन्होंने तुमको माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, बहन और माँ अपनी जगह बिल्कुल सुरक्षित हैं, चाहो तो घर जा करके देखा हो, उसकी हिम्मत ही नहीं है जो वो बोल रहा है वो कुछ कर पाए, ऐसा अहित कर पाए। लेकिन उस समय गुस्सा करने की जगह उसके ऊपर हंसना चाहिए कि देखो कैसा बकवादी व्यक्ति है, केवल बकवास यहाँ कर रहा है, खड़े होकर के शब्दों को बोल रहा है, मुझको विचलित कर रहा है और कुछ कर भी नहीं सकता। वो माँ बहन हमारी जगह बिल्कुल सुरक्षित हैं। ऐसा विवेक रखने वाला व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, क्रोध के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकता है। कभी भी आपने देखा होगा कि हम लोग जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो कोई हमको गाली देता, हम लोग मम्मी पापा को बोलते थे देखो उसने ऐसा किया, तो मम्मी पापा हमसे कहते थे अरे कोई गाली छिपक थोड़ी नहीं गई तेरे ऊपर, कोई बात नहीं। फिर हमको हमारे दादाजी समझाते थे देखो किसी ने हमको कोई वस्तु दी और हमने उसको नहीं लिया तो वो किसके पास रही, देने वाले के पास। यदि तुमने प्रतिक्रिया कर दी तो इसका मतलब तुमने उसकी वस्तु ले ली,
और तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो उसकी गाली उसी के पास, तुमको एकदम ठीक रहना है। ऐसी छोटे छोटे संदेश, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं हमको बताई जाती थी। तो हमको बचपन से ही ऐसी शिक्षा मिली। तो हम लोग, कभी कोई हमको गाली भी देता है तो हमको खुशी होती है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-4 लोग ऐसे हैं जो नज़र का टीका हमको लगा रहे हैं, तो 2-4 लोग गालियां दे दें, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसा अपने अंदर सामर्थ्य रखते हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी रख सकते हैं। अज्ञान से थोड़ा दूर होइए, ज्ञानवान बनिए, तो ये सामर्थ्य आपके अंदर भी आ जाएगी। महाराज जी, बहुत ही सुंदर उदाहरण है आपके। तो महाराज जी, जैसे आपने बोला कि मन में गाली आती है, तो ये विचार ही क्यों आते हैं? देखिए नम्रता जी, ये निकृष्ट लोगों के संग से आती है। आजकल अश्लीलता का संग लोगों को बहुत मिल रहा है, बाहुल्य है इसका। हर जगह देखो विष ही विष सबको पिलाया जा रहा है। हम लोग अपने जब रहते थे अपने मित्रों के साथ, जब MBA कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमसे कहते थे, कुलीग्स हमारे सीनियर्स, अरे भाई तुम शराब नहीं पीते हो, अरे भाई तुम MBA कर रहे हो, तुम सिगरेट नहीं पीते हो, अरे तुम लहसुन प्याज नहीं खाते हो, भाई कैसे जीते हो, ये तो तुम्हें सब काम करना पड़ेगा। तुम MBA की क्लासेस करने के बाद बड़े बड़े सीनियर्स के साथ में रहोगे, कहीं जॉब करोगे तो वहाँ पर ये सब करना पड़ेगा आपको। तो हमने भी विचार किया कि यार हमने 5 लाख रुपया खर्च किया, पिताजी तो पिटाई कर करके हमको कहेंगे हमने तो पहले ही मना किया था पढ़ने के लिए, तू वहाँ गया और सब तूने बेकार कर दिया, नौकरी छोड़ करके आ जाएंगे। तो बड़ा हमने एक दिन अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी लोग सब ऐसा कहते हैं और अब हम क्या करें, शराब पियो, सिगरेट पियो, ऐसा करो। तो गुरुजी ने कहा देखो उन सब से कहो, बोले अभी तो हम ये काम करेंगे नहीं, और जब वो समय आएगा तब की तब देखेंगे। नम्रता जी, आप विश्वास करिए मेरी बात पर कि मैं आज आपके सामने हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और एक अच्छे एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में आप मुझे देख रही हैं। ये केवल उन्हीं गुरुजनों की कृपा है। यदि मेरे जीवन में गुरु ना होते तो आज मैं कहीं ना कहीं गलत लत में लग गया होता और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इतनी अच्छी बातें श्रोताओं को, दर्शकों को ना बता रहा होता। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी यदि अपने भावना पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो किसी गुरु के सानिध्य में नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे गुरु का सानिध्य लेना चाहिए, उस सानिध्य से उसका जीवन सामान्य से बहुत ऊपर हो जाएगा। और देखो, एक होती है पतंग और एक होता है पतंगा। पतंगा स्वतंत्र होता है, उसको अग्नि की लौ में आकर्षण होता है, वो दौड़ करके वहाँ जाता है, बिना सोच विचार करके उसी लौ में प्रवेश कर जाता है, मर जाता है। और पतंग जो होती है उसको उड़ाने वाला कोई होता है। पतंग यदि आपने कभी उड़ाई हो तो आप जानती होंगी कि पतंग उड़ाने वाला कभी नहीं चाहता कि मेरी पतंग डाउन हो, नीचे हो, कभी कोई इसको काट दे, ऐसा भी नहीं चाहता, तनी रहे एकदम, सबसे अच्छी मेरी पतंग लगे। साधने वाला कभी कभी तो पतंग उड़ाने वाला छत से गिर भी जाता है उसको साधने के चक्कर में, पर साधता पूरी ध्यान से है। वो साधने वाला जो है ना, वही तो गुरु है। अगर हम पतंगा बनेंगे तो जल्दी जीवन नष्ट हो जाएगा, और यदि पतंग बनेंगे तो आकर्षक रहेंगे। माने किसी गुरु के चरणों में रह करके हमारी भावनाओं पर कंट्रोल हो सकता है। ये बुरी बातें, बुरी वासनाओं की बातें, जब अच्छी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होंगी तो अच्छी, दूध होगा तो मिठाइयाँ ही बनेंगी। ये मेरा निवेदन है। महाराज जी, आपके विषय में सुना है कि आप जेल में भी जाते हैं, वहाँ पे कैदियों को भी आप ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं उनको। तो महाराज जी, वहीं पे आपका एक विषय है थॉट पॉल्यूशन का, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके विषय में भी हमें विस्तार से बताएं। एक बात है कि थॉट पॉल्यूशन एक ऐसा विषय है, मैं तो चाहता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति इस देश में बन रही है ना, हम जैसे जन जिन्होंने गुरु चरणों में रह करके विचारों को उत्कृष्ट किया और विचारों के प्रदूषण को दूर करने के बहुत सारे तरीके सीख लिए, हम जैसे लोगों के सुझाव लेकर के नई शिक्षा नीति में थॉट पॉल्यूशन को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनको इस विषय को अवश्य नई शिक्षा नीति में शामिल करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? बहुत सारे पॉल्यूशन हमको पढ़ाए जाते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन है, ये सब पढ़ाए जाते हैं और कितने वर्षों से पढ़ाए जा रहे हैं, पर आज भी वो सारे पॉल्यूशन बने हुए हैं। मेरा तो कहना एक है, जिस समय बच्चों के सिलेबस में थॉट पॉल्यूशन का सब्जेक्ट विषय लगा दिया जाए ना, तो फिर उसके बाद में बाकी के सारे पॉल्यूशन को पढ़ाने की फिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार विचारों का प्रदूषण अगर ठीक हो गया
तो फिर एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा, फिर हमारा वाटर पॉल्यूटेड नहीं होगा, फिर हमारे पास साउंड का भी जो जितना प्रदूषण है वो भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को सिलेबस में थॉट पॉल्यूशन जरूर पढ़ना चाहिए। अब आप कहेंगी कि थॉट पॉल्यूशन क्या है, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है। देखो, थॉट पॉल्यूशन विचारों का प्रदूषण है। हमारे साथ में विचार आते हैं हमारे मस्तिष्क में, और हर तरीके का विचार आता है। यदि हम लोगों का विवेक है तो अच्छे विचार आएंगे, और यदि विवेक का प्रयोग हम लोग नहीं करते तो हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं। आजकल नकारात्मक लोग ज़्यादा हैं, सकारात्मक लोग नहीं हैं, यही कारण है। अच्छा, एक बात और है, आज की शिक्षा में जितने भी हम हिस्ट्री, साइंस में, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ते हैं, पर फिर भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो विचार हमारे अंदर आते हैं ना, वो केवल शरीर तक सीमित हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। शरीर को, हाउ टू कंफर्ट योर बॉडी, केवल यहाँ तक सीमित हैं हम लोग। लेकिन इसको भी मैं और आपको खुल करके बता दूं, स्वामी विवेकानंद जी इस बात को कहते थे कि भारतीय दर्शन कोई सामान्य नहीं है, भारतीय दर्शन अद्भुत है। कैसे? जितने भी विदेशी लोग रिसर्च करते हैं, अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो केवल यहीं तक सीमित है, हाउ टू कंफर्ट योर बॉडी। और जितने भी भारतीय ऋषि मुनि हैं, वो भी एक दिव्य तरीके के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने भी केवल साइंस पर शोध नहीं किया, उन्होंने सुपर नेचुरल साइंस को जान लिया। कैसे? उन्होंने देखा कि भाई विदेशी लोग शोध कर रहे हैं पर शरीर पर शोध कर रहे हैं, और शरीर तो शॉर्ट लिव्ड है। एवरीवन इज शॉर्ट लिव्ड, नो वन इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। तो यार शरीर को बचा करके, इसको लाभ दे करके क्या करेंगे? उन्होंने अपना ये विचार करके कि भाई शरीर जब शॉर्ट लिव्ड है तो ये शोध इस पर नहीं करना, इसके पीछे का जो करंट है, यानी कि इसके पीछे जो आत्मा छिपी हुई है, वो शोध का विषय है। उन्होंने उस पर शोध करना शुरू किया, और जब आत्मा पर शोध करना शुरू किया, रिसर्च शुरू की, तो भूत, भविष्य और वर्तमान को, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जान लिया। और जान करके आज भी विदेशी लोग हैं, पूर्व जन्म, अगला जन्म, इस पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी शोध में उनका शोध का विषय वो कभी रहा ही नहीं, उनकी पहुंच ही वहां तक नहीं है, क्योंकि वो शरीर तक सीमित रहे हैं। और हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि, जो एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुआ करते थे, आज भी हैं, उन्होंने ऐसा शोध किया। अब आप देखिए, पत्री जी ने कितनी बढ़िया पिरामिड की थ्योरी प्रकट की, कितना सुंदर कॉन्सेप्ट निकाला, कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ध्यान साधना कितना अद्भुत विषय है। तो ऐसे ऋषि मुनि यहाँ पर रहे, उन्होंने शोध का विषय आत्मा को बनाया, और भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जान लिया। अगला जन्म, पिछला जन्म, कब जाएंगे, कहाँ आएगा, आत्मा कहाँ उसकी गति है, कहाँ आती है, सबको जान लिया। तो मैं समझता हूँ कि जो थॉट का पॉल्यूशन है ना, वो तब तक रहेगा जब तक हम शरीर तक सीमित हैं। और जिस समय हम अंतरंग यात्रा करने में लग जाते हैं, तो उस समय हमारे सारे थॉट के पॉल्यूशन दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमको सारी प्रकृति में अच्छा ही नज़र आने लगती है। बुराई कब तक नज़र आएगी? जब तक हम बहिरंग हैं। हमारे यहाँ पर एक दोहा कहा जाता है, गुण में अवगुण खोजहीं, प्रकृति के जो नीच, और जैसे जूही बाग में सूकर खोजे कीच। यानी कि इसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं कि गुण में अवगुणों को खोजने लगते हैं, पर कौन? जो प्रकृति से हल्के होते हैं, जिनकी सोच हल्की होती है, जिनके अंदर थॉट पॉल्यूशन भरा हुआ होता है। कैसे? जैसे जूही के बाग में आप किसी सूकर को छोड़ दीजिए, पिग, वो क्या करेगा? जूही के बाग में जूही की सुगंध नहीं लेगा, वो वहाँ पर भी कीचड़ को ढूंढेगा। ऐसे ही आजकल के युवाओं की या लोगों की स्थिति, मानसिकता हो चुकी है कि वह, एक बात अब इसमें समझने की है, जहाँ पर हमारा अपनापन जुड़ा हुआ है, वहाँ किसी में दोष भी है ना, तो वो गुण दिखाई देता है, और जहाँ अपनापन नहीं है, तो वहाँ पर हम लोगों को दूसरे का गुण भी अवगुण दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारा ज्ञान उच्च श्रेणी पर आता है, तो हमको सब में भगवान का दर्शन होने लगता है। सारी प्रकृति, चराचर में, अच्छे में, बुरे में, सारे थॉट्स हमारे जितने पॉल्यूटेड होते हैं, वो एकदम इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं कि हमारा दिव्य ज्योति से, दिव्य प्रकाश से एकदम एकाकार स्वरूप हो जाता है, और वो आनंद की अवस्था होती है, दिव्य अवस्था होती है। तो मैं समझता हूँ कि थॉट पॉल्यूशन को यदि दूर करना है, तो उसके लिए हम लोगों को
आत्मिक चिंतन जरूर करना चाहिए, आत्मशुद्धि का पर विचार करना चाहिए। आत्मशुद्धि पर यदि हमने विचार कर लिया तो हम समझते हैं थॉट पॉल्यूशन बहुत जल्दी दूर होगा। और इसको दूर करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने आपको एक दो स्टोरी सुनाई तो वो अब एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं, फिर मैं अपनी बात को उसको पूरा करूंगा, फिर आप अगला प्रश्न करिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। सब जानते हैं कि उनका कद बहुत छोटा था। तो एक बार विदेश यात्रा पर जा रहे थे, किसी ने टिप्पणी कर दी हंस करके, अरे शास्त्री जी जाएंगे विदेश, लंबे लंबे लोग होते हैं वहाँ, कैसे बात करेंगे, खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, बात तो बहुत दूर की बात रही। लोगों ने आकर के कहा, शास्त्री जी आपकी भगवान ने जो लंबाई कम दी है ना, तो लोग उसको थोड़ा उपहास की दृष्टि से देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपकी लंबाई कम है, आप बात भी कैसे करोगे। तो शास्त्री जी ऊंची सोच वाले थे, शास्त्री जी की हल्की सोच नहीं थी। लंबाई भले ही छोटी थी लेकिन विचार बहुत ऊंचे थे। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, ऊंचा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसा विचार था। तो शास्त्री जी ने झट से उत्तर दिया, हंस करके कहा, अरे बात कैसे करेंगे, हम सर उठा करके करेंगे और वो सर झुका करके करेंगे। आप विचार करिए। अब देखिए, शरीर वही है पर विचार ऊंचे हैं। थॉट का पॉल्यूशन जिसमें होगा, आप लोग देखो किसी भी ऑफिस वगैरह में आप जाएं तो एक चतुर्थ श्रेणी का में माने एक पियून भी काम करता है, और एक उच्च पद पर एक ऑफिसर, सीईओज, जीएम, ये सब भी काम करते हैं। लेकिन दोनों की सोच में अंतर है। वो कमियों को खोजने में लगा रहेगा, वो सॉल्यूशन ढूंढने में लगेंगे, इसलिए तो वो उत्कृष्ट हैं जी। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही बिल्कुल थॉट का पॉल्यूशन, जितना आप नीचे रहेंगे उतना पॉल्यूटेड रहेंगे, और जितना आप ऊंचे बढ़ेंगे, ज्ञान आपका बढ़ेगा, तो आपका पॉल्यूशन दूर होगा। जी महाराज जी, उदाहरण के साथ साथ चल रहा है तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ पा रहा है। तो यहाँ पे महाराज जी थोड़ा सा आपके विषय में जानना चाहूँगी। जैसे आपका नाम है श्रद्धेय श्री नवनीत प्रिय दास जी, तो महाराज जी दास जो शब्द यहाँ पे आप प्रयोग करते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? मैं एक ऐसा इस भारत भूमि का बालक हूँ कि मुझे जो जन्म मिला वो ब्रज भूमि में मिला, और संग मिला वैष्णवों का। मैं रामकृष्ण का उपासी हूँ। इस परंपरा में सबसे पहले दास परंपरा का ही निर्वहन होता है। जब हम किसी गुरु के चरणों में आश्रित होते हैं तो वहाँ पर पंच संस्कार हमारे होते हैं। उसमें नाम परिवर्तन होता है, माथे पर तिलक दिया जाता है, कान में मंत्र दिया जाता है, गले में कंठी बांधी जाती है। इन सब में जो नाम के परिवर्तन का विषय है वो गुरुजनों के हाथ में होता है। तो गुरुजन ये कहते हैं कि भाई अब तुम सामान्य जीव नहीं रहे, अब तुम भगवान के दास हो गए, भगवान के हो गए। तो उस समय गुरुजन हमको नाम जो प्रदान करते हैं उसमें नाम का परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे किसी का नाम सुनील है तो उसको सुरभिदास कह देते हैं, है ना। किसी का नाम कुछ अन्य, अब मेरा नवनीत नाम है, नवनीत वार्ष्णेय, ये मैं लिखता था, लेकिन अब गुरुजनों की कृपा से नवनीत प्रिय ये श्री ठाकुर जी का नाम है, गोपाल जी का। उदयपुर के निकट में श्रीनाथ द्वारा है, तो वहाँ पर श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी के निकट विराजते हैं, और उनका नाम है श्री नवनीत प्रिय जी। तो उनके हम दास हैं, और दास भाव रहेगा। हमारे से ऊपर कोई है तो एक डर रहता है कि नहीं हमारे ऊपर कोई है डांटने वाला, कोई हमारा ध्यान रखने वाला, बस उससे क्या होगा, हमारा उत्थान बरकरार बना रहेगा और अपने में कभी अहंकार नहीं आएगा। तो हमारे गुरुजनों का जो दिया हुआ नाम है वो नवनीत प्रिय दास है, हम उसका प्रयोग करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और छोटे बन करके ही बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जिस दिन बड़े बन जाएंगे उस दिन हमारे सारा कुछ स्थिर हो जाएगा, सब रुक जाएगा। तो इसलिए नवनीत प्रियदास गुरुदेव का दिया हुआ नाम है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गर्व होता है। महाराज जी, आपने बहुत सारी भाषाओं का भी अध्ययन किया हुआ है और आपकी मैंने देखी है वीडियोस की, बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग भाषाओं में बोल रहे हैं। जी, तो महाराज जी बहुत सारी मतलब अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, किस व्यक्ति का प्रारब्ध कहाँ पर जुड़ा हुआ है, किसकी दाल रोटी कहाँ जुड़ी हुई है, कोई नहीं जानता। हम जब गाज़ियाबाद पढ़ने के लिए आए थे, शरीर हाथरस में जन्मा और गाज़ियाबाद में पढ़ने के लिए आए। अब यहाँ से आगे की यात्रा कहाँ होगी कोई नहीं जानता। तो मेरा प्रारब्ध जन्म वहाँ लेना था,
कुछ दाल रोटी गाजियाबाद में लिखी थी। ऐसी मेरा भी, ऐसी आप लोगों का भी होगा। आपके हो सकता है पूर्वज किसी दूसरी जगह रहे हों, फिर यहाँ आए हों, फिर उसके बाद में आगे कहाँ जाना हो। आने वाले समय में मैं भी कभी विदेश यात्रा करूँगा। अब जब करूँगा तो भाई मुझे वहाँ की लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, क्योंकि मैं उनकी लैंग्वेज में उनके ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर को समझ पाऊँगा। ठीक है ना। सबसे मुख्य चीज़ है किसी से जुड़ने की होती है तो संप्रेषण होता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है। अब कम्युनिकेशन को ही मैं बोलता हूँ कि ये हमारे स्वर ब्रह्म है। ये जो शब्द हम बोलते हैं अंतरिक्ष में स्थापित होते हैं, यही सकारात्मक। अच्छा, एक बात और मैं आपको कहूँ, यहाँ थोड़ी एक बात और याद आ गई। एक जैसे मैंने प्रदूषण कहा था अभी आपको, थॉट पॉल्यूशन, ऐसी एक पॉल्यूशन और है जिसको कहते हैं शब्द प्रदूषण। शब्द प्रदूषण, शब्द प्रदूषण कब पैदा होता है? जब जो बात बोलने की हो हम उसको तो ना बोलें, और जो ना बोलने की हो उसको बोलें, तो वहाँ पर शब्द प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। और जो बोलते हैं वो शब्द अंतरिक्ष में स्थित हो जाते हैं। उन्हीं से ही माहौल सकारात्मक और नकारात्मक बनता है। अब आप देखिए, किसी कसाई घर में जाइए तो वहाँ काटने पीटने की बात होगी तो आपको नकारात्मकता की अनुभूति होगी। और आप किसी मंदिर में जाइए जहाँ 24 घंटे भगवान राम का नाम, कृष्ण का नाम है, कोई सुंदरकांड का पाठ, कहीं रामचरितमानस का पाठ, अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण, तो वहाँ ज़्यादा ही पॉजिटिविटी आती है। आप इसको समझ सकते हैं कि इसी को शब्द प्रदूषण कहते हैं। शब्द अच्छे बोलने चाहिए, वहाँ अपने आप सकारात्मकता आती है। और यदि आप शब्द हल्के बोल रहे हैं तो वहाँ नकारात्मकता आती है। तो शब्द प्रदूषण को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अच्छे शब्दों को बोल करके। मेरी बात आप समझ रही है ना। तो इसीलिए हम लोग स्वर ब्रह्म कहते हैं। स्वर ब्रह्म है, साक्षात परम ब्रह्म है। अपने घरों में अच्छे शब्दों का उच्चारण करोगे तो घरों में भी मंदिर जैसी अनुभूति होने लगेगी। आजकल घरों में उल्टी सीधी बातें होती हैं। अब रील का ज़माना चल गया, 24 घंटे वो चलती है ना। यदि आप कोई अच्छी बात बोलने का, कोई सद्विचार देने की रील बनाते हैं तो आपको लाइक कमेंट बहुत कम मिलेंगे। और यदि आप अंग प्रदर्शन करते हैं, कोई उल्टी सीधी बात बोलते हैं, तो आपके क्या बोलते हैं मिलियंस जो व्यूज़ हो जाते हैं। अब आप विचार करिएगा कि देश किस ओर जा रहा है, प्रदूषण कहाँ कहाँ है, कितना भयंकर प्रदूषण है, विचार का विषय। तो स्वर ब्रह्म जो है ना, ये हम लोग स्वर को ब्रह्म की रूप में ही दर्शन करते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, अब जैसे इंग्लिश इज लिंक लैंग्वेज, जोड़ने वाली भाषा इंग्लिश है। हम लोग बाहर भीतर जब जाते हैं तो कुछ भी ना आता हो तो कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आप अन्य अन्य देशों में सर्वाइव तब कर पाएंगे जब आप कम्युनिकेट उनसे कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो स्वर ब्रह्म में अलग अलग भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। और जगह को तो छोड़िए, भारत में भी यदि आप नॉर्थ में रहते हैं और यदि आपको साउथ में जाना है तो आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए। वहाँ के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं जानते, तो उनको समझाना, उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप जापान जाइए तो जैपनीज़ आपको आनी चाहिए, आप जर्मन जाइए तो आपको डॉइच आनी चाहिए। अब वो अगर जर्मन लैंग्वेज अगर आप लोग नहीं जानते तो वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे? आज के समय में ये जो भाषाएं हैं, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। मैंने तो अपने स्कूल्स में क्या कर रखा है कि एक टीचर को अपॉइंट किया हुआ है और वो डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस बच्चों को सिखाते हैं। कम से कम बच्चा, उसका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, वो जन्म ले रहा है नॉर्थ में और उसकी दाल रोटी साउथ में, तो जाएगा। अब जाएगा तो अभी से यदि उसको बेस समझ में आ जाएगा उस भाषा का, तो वो आने वाले समय में सर्वाइव कर लेगा। हमारे गुरुजन, जो मैं भक्तमाल की कथा कहता हूँ, भक्तों के चरित्र कहता हूँ, उस भक्तमाल का अनुवाद मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे गुरुजनों की आज्ञा है कि भाई भक्तमाल अभी केवल नॉर्थ में सीमित है। यहाँ के लोग तो भक्ति का लाभ ले रहे हैं, पर जो साउथ के लोग हैं अभी भक्ति का लाभ नहीं ले पा रहे। और ऐसे भी लोग जो विदेश में रहते हैं वो भी भक्ति से जुड़े हुए नहीं हैं। तो उन सबको इसे जोड़ने के लिए भी मैं जो भक्तमाल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो मल्टीलिंगुअल होना मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों को लैंग्वेजेस आनी चाहिए। जी महाराज जी, भाषा का ज्ञान क्यों ज़रूरी है तो आपने समझाया। और इंग्लिश और हिंदी, ये हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, साथ साथ इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन महाराज जी, जो संस्कृत है जिससे हम बहुत दूर हो चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा सा उसका महत्व भी आपसे समझना चाहूँगी कि संस्कृत का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है। देखिए, संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है।
अपने भारत की तो देव भाषा, देववाणी संस्कृत है। देवताओं का जो कम्युनिकेशन हुआ है वो संस्कृत में हुआ है। गीता में जो श्लोक लिखे गए हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निर्जरित हुई गीता है, वो सब श्लोक संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ सारी भाषाओं की जननी भाषा संस्कृत है, सबको सीखनी चाहिए। और एक बात और, सारे सूत्र बहुत बड़ा जिनका अर्थ है उनको अल्प अक्षरों में, कम अक्षरों में जो लिखा गया है वो संस्कृत में ही लिखा गया है। मैंने तो किसी जगह सुना भी था कि एलियन से जब बात की गई तो ग्रहों के लिए, तो वो संस्कृत को समझ पाए, अन्य को नहीं समझ पाए। आप आश्चर्य करिएगा इस बात पर कि संस्कृत को जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में गवर्नमेंट को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट से अधिक ये है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए। और देखिए, ये जो अभी हमने जितनी भी बात की, विवेक की, साधना की, अपने ग्रंथों की, ये सब उनके लिए सुलभ ज़्यादा है। उसका रहस्य असली वह समझ सकते हैं जिनको संस्कृत आती है। तो यदि किसी को विवेकवान होना है ना, तो सबसे सरल तरीका है संस्कृत सीख ले। सारे वेद शास्त्रों का एकदम निचोड़ उसको पता चल जाएगा और उससे उसका जीवन उत्कृष्ट होगा। मनुष्य से देवता बन जाएगा, जगत पूज्य हो जाएगा। तो संस्कृत का खूब प्रचार होना चाहिए। मैं खूब इसका पक्षधर हूँ और मैं भी अपने बच्चों को संस्कृत बोलने का अभ्यास करवाता हूँ। इंग्लिश भी बोलिए, फॉरेन लैंग्वेजेस भी बोलिए, पर संस्कृत भी बोलिए, बढ़िया से बोलिए, शुद्ध उच्चारण के साथ बोलिए, गर्व से बोलिए। हम भारतीय हैं। भारत माता, जो भारतीय संस्कृति है, जो संस्कृत है ना, वो तो माँ की दूध के साथ हम लोगों ने अपने भीतर उड़ेली हुई है, पी हुई है। तो उसका खूब बढ़िया से सबको संरक्षण करना चाहिए। जी महाराज जी, इतने सारे विषयों पे आपने जानकारी दी है, तो अंतिम मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को संदेश दें कि कैसे वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाए। जी बहुत अच्छे। आध्यात्मिक यात्रा जो इस चैनल के माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं, वो निश्चित रूप से अध्यात्म पथ के पथिक तो हैं ही हैं। वो अध्यात्म जगत के ही जन हैं। मैं समझता हूँ कि उन सबको जो मैंने अच्छी बातें बताई हैं, उन सब का प्रचार प्रसार खूब अच्छे से करना चाहिए। और पुनः पुनः मैं निवेदन करूँगा कि अपना जो शरीर, ये साधनों का जो एक खजाना है, इसका आप लोगों को भरपूर लाभ लेना चाहिए। यदि मनुष्य शरीर पाकर के भी कोई अन्य योनि में भटकता है, मरने के बाद में कोई कुत्ता बनता है, गधा बनता है, कोई अन्य योनियों में जाता है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं आप सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि इस मनुष्य शरीर की जो महत्ता है, जो अहमियत है, जो सिग्निफिकेंस है, किसी गुरु चरणों में बैठ करके इसकी महिमा को समझिए। इसके भीतर छिपी हुई दिव्य शक्तियों को समझ करके उनको जागृत कीजिए। और जागृत करने के बाद ऐसा लाभ लीजिए, ना तो आपको रोग लगेगा, भय, क्लेश, पीड़ा, शोक, ये इन सबसे आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे और एक अद्भुत जीवन में आपका प्रवेश हो जाएगा, जहाँ कष्ट, क्लेश, पीड़ा, भय ये सब है ही नहीं। केवल आनंद ही आनंद, चिर आनंद है। ब्लिसफुल लाइफ आपकी होगी। पर गुरुजनों का संग कीजिए। श्री पत्री जी जैसे महापुरुषों का संग आपको मिले। जितने साधना में रत महापुरुष हैं, सिद्ध कोटि के संत हैं, उनका संग आपको मिले। भगवान से मैं ऐसी कामना करता हूँ। 2-3 बातें बस आपको ध्यान रखनी है। अपने से ऊंची सोच वालों का संग और महापुरुषों का संग, ग्रंथों का स्वाध्याय और भोजन पर विशेष ध्यान। शाकाहार का प्रयोग करने वाला बहुत जल्दी ही भगवान तक पहुँच जाता है, तामसी वाला थोड़ा देर में पहुँच पाता है। तो मेरी प्रार्थना आप सबके चरणों में है, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। पुनः पुनः आप अपने बालकों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बालक सिखाने से नहीं सीखेगा, बालक देखने से सीखेगा। इसलिए स्वयं अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइएगा। आपकी आगे की कितनी पीढ़ियाँ, आप अपने घर पर अच्छे संस्कारों के चिन्ह छोड़ करके जाना, वो चिन्ह काम आएंगे, कितनी पीढ़ियों के काम आएंगे। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। पुनः चैनल का खूब खूब अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। नम्रता जी का खूब आभार कि आपने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न मेरे से पूछे और मुझे अपने भाव समाज को बताने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी विशेष और अद्भुत जानकारी देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने फिर से मुलाकात की श्रद्धेय श्री नवनीत प्रिय दास जी महाराज से। हमने कई सारे विषयों पर आज भी चर्चा की। बहुत सारे उदाहरण के साथ महाराज जी ने हमें समझाने का प्रयास किया कि कैसे हम सद्मार्ग पर चल सकते हैं। तो मैं यही आशा करती हूँ आप सभी से कि आप भी सद्मार्ग पर चलेंगे और अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, इस समाज को भी सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे।
आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।